एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 है यूज़ बोथ टेबुलर एंड बिल्डर फॉर्म टू स्पेसिफाई द फॉलोइंग। इसमें बताना है आपने टेबुलर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म यूज़ करके आपने इन सेट को लिखना है। ये जो आपको सवाल मिले हुए हैं, सबसे पहला सवाल है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 6। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने जो 2 से बड़े हों और 6 से छोटे हों। तो सबसे पहले टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे इसे। 2 से बड़ा इंटीजर होता है 3 और 6 से छोटा होता है 5। तो 3 से लेकर 5 तक और हैं ये पॉजिटिव इंटीजर, इसलिए सिर्फ प्लस वाले नंबर लिखें, माइनस वाले नंबर नहीं लिखें। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको कैसे लिखेंगे? x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। z के ऊपर प्लस का साइन है, इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड ये साइन होता है एंड का। 2 लेस देन x लेस देन 6, इसका मतलब है कि 2 से बड़े x होंगे और 6 से छोटे x होंगे। तो 2 से लेके 6 के दरमियान जो नंबर होंगे वो सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो हैं इस सेट में आ जाएंगे। इसका सवाल नंबर 2 है द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 20 दैट आर डिविजिबल बाय 5। ऐसे पॉजिटिव इंटीजर जो 20 से छोटे हों और डिवाइड हों 5 से, मतलब 5 के टेबल में आते हों। सबसे पहले इसको सेट टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। ए सेट होगा 5, 10 एंड 15, 5, 10, 15, क्योंकि 20 से छोटे हैं ये और 5 के टेबल में तीनों आते हैं। 5 भी आता है, 10 भी आता है, 15 भी आता है। अब सेट बिल्डर फॉर्म में इसका x सच दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर हमने लिखा, एंड x मल्टीपल्स ऑफ 5 लेस देन 20। x क्या होगा? मल्टीपल होगा किसका? 5 का, और लेस देन होगा 20 से। ठीक है, ये आपका सवाल पूरा हो गया। तीसरा पार्ट है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 एंड 12। ऐसा नेचुरल नंबर का सेट लिखें जो 4 और 12 के दरमियान के नंबर हों। तो वो हमें पता है, टेबुलर फॉर्म में पहले लिखेंगे 4 से बड़ा होता है 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। 4 से लेके 11, तो 5 से लेके 11 तक के नंबर सारे जो नेचुरल नंबर वो इस सेट में आ जाएंगे। इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 4 लेस देन x लेस देन 12। इसका मतलब कि 4 और 12 के दरमियान जो है वो x रखा है हमने, ये सारे x जो हैं ये सारे नंबर आ जाएंगे, 4 से बड़े और 12 से छोटे। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है अ सेट ऑफ फर्स्ट 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स। सेट बनाना है आपने शुरू के 6 पॉजिटिव प्राइम नंबर्स का। अब प्राइम नंबर कौन से होते हैं? आपको पता है कि प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड हो, या 1 से डिवाइड हो या अपने ही टेबल से डिवाइड हो। तो टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं। सबसे पहला पॉजिटिव नंबर है 2, प्राइम नंबर है ये भी। 3 प्राइम नंबर है, 5, 7, 11 और 13, ये सारे प्राइम नंबर हैं। इसको अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे कि x सच दैट x बिलोंग्स टू प्राइम नंबर। x ऐसे x होंगे जो ताल्लुक़ रखेंगे प्राइम नंबर से, और 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 13। इसका मतलब है कि x जो होगा वो 2 के बराबर भी हो सकता है, 2 से बड़ा भी हो सकता है, मतलब हम 2 से शुरू करेंगे, और 13 से छोटा भी हो सकता है, 13 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब हो गया कि 2 से लेके 13 तक के सारे पॉजिटिव प्राइम नंबर्स इसके अंदर आ गए। ये आपका सवाल नंबर 1 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर द नल सेट। कौन सा सेट इनमें से नल सेट है, खाली सेट है, वो आपने बताना है। तो सबसे पहला सवाल है x सच दैट x इज़ अ लेटर बिफोर a इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ऐसे अल्फ़ाबेट का सेट बनाओ जो a से पहले आता हो, इंग्लिश के लेटर्स में a से पहले आता हो। a से पहले कोई भी लेटर नहीं आता, इसलिए ये नल सेट हो गया। सवाल नंबर 2 है x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5। इसका ये बताना है कि ये नल सेट है या नहीं। अब प्लस का 5 जब आप इस साइड लेकर आओगे माइनस का 5 हो जाएगा। प्लस 5 और माइनस 5 कैंसिल हो गए, बराबर बचा 0 के। 0 भी एक एलिमेंट है, सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया, इसका मतलब है कि नॉट नल सेट। तो सवाल नंबर 3 है, इसका सी पार्ट है x सच दैट x इज़ लेस देन 7 एंड ग्रेटर देन 8। ऐसा नंबर जो 7 से छोटा हो और 8 से बड़ा हो। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 7 से छोटा और 8 से बड़ा हो, एक नंबर कोई भी, तो ये नल सेट हो गया। डी है आपके पास x सच दैट x इज़ पास्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हु वाज अ वुमेन। ये सेट है कि इसके अंदर आपने बताना है कि कोई ऐसी औरत, कोई ऐसी खातून जो पाकिस्तान की प्रेसिडेंट रही हो। तो ऐसी कोई भी खातून नहीं है, इसलिए ये भी नल सेट हो गया। ये आपका सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ दीज आर
इन्फानाइट, फाइनाइट एंड विच ऑफ दीज आर द इन्फानाइट। कौन सा सेट इनमें से फाइनाइट है और कौन सा इन्फानाइट है। फाइनाइट बोलते हैं हम लिमिटेड नंबर्स को जो काउंटेबल हो, और इन्फानाइट बोलते हैं हम अनलिमिटेड नंबर्स को जो अनकाउंटेबल हो। तो सबसे पहला सेट है द मंथ ऑफ अ ईयर, एक साल में कितने मंथ होते हैं, तो ये काउंटेबल है इसलिए ये फाइनाइट हो गया। द डेज इन अ ईयर, एक साल में कितने दिन होते हैं, ये भी काउंटेबल है, इसको भी हमने फाइनाइट बोल दिया। द स्टूडेंट ऑफ योर क्लास, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, वो भी काउंट कर सकते हैं हम, ये भी फाइनाइट हो गया। 4 है 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, जहाँ पर ये डॉट डॉट आ जाए इसका मतलब है कि ये सेट अभी चलता जा रहा है, ये कंटिन्यू है, तो ये अनलिमिटेड नंबर तक जा रहा है, इसका मतलब है इन्फानाइट नंबर है। ठीक है। द सेट ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से कितनी लाइंस पास हो रही हैं वो बताना है। अब ये हमें नहीं पता कि एक लाइन से कितनी लाइन, एक पॉइंट से जो है वो कितनी लाइंस जो है पास हो रही हैं, तो इसलिए इसको भी हमने इन्फानाइट बोल दिया। ये सवाल नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो गया। ये 3 सवाल आप समझें, इसमें कोई भी मसला हो, मसाइल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।